पलक बाबू चाय। इनको देखना नहीं था। आप लोगों को बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि एक तरफ चल रहा है बिग बॉस OTT और दूसरी तरफ हमारा मोटर ऑन है। मैं पहुंच गई हूँ घर, उधर कपड़े धो रही हूँ। मेरी चाय बन रही है, ऑलमोस्ट बन गई है। चलिए चाय छान लेते हैं थोड़ा। सब्जी ज़्यादा नहीं थी, आटा सब ज़्यादा नहीं था। बाकी मसाले काफ़ी थे, बट मसाले के लिए दाल तो पकाने के लिए मसालों का क्या करोगे? बेसिकली यही था कि इनका अच्छा चल रहा है। हाँ। ये 9 दिन काट लेंगे। ये वाली मेरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा और ये है आज का मेरा रूटीन जो कि मैं एवरी डे शाम को करती हूँ। मतलब ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है अपनी फैमिली के लिए। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पे थोड़ा रेड वेड ये सब कलर्स को लेकर के बहुत मानते हैं, इसलिए मैंने पहना है रेड कलर। आप चुन्नी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि जब किचन में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब गर्मी होती है तो सिर्फ कॉटन का दुपट्टा ही काम आता है और ससुराल में तो दुपट्टा हमारी तहजीब है तो उसको तो लेना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत सोचते सोचते मैंने सोचा आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमारे यहाँ पे लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैंगन फ्राई बना लिया जाए। तो आज मैं आपके साथ ही बैंगन फ्राई बनाऊंगी। जैसा कि मैंने बैंगन काट लिया है, अब बारी कढ़ाई की। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है, बैंगन को मैंने धो के रख लिया है। हमारे पास चाहे कितने भी बर्तन हो, लेकिन जो भी जैसे प्लास्टिक में सब्जी वगैरह अगर बाहर से आती है तो हम उसको भी धो करके रख लेते हैं, क्या पता किसी यूज़ में आ जाए। तो मैंने बाकी सब तो बैंगन तो मैंने काट लिया था, लेकिन अब बारी थी मिर्ची की। अब जो है ये मिर्ची जो है आई थिंक सब्जियां जो है पहले ही कुछ दिन आई हुई थी, कल या परसों आई थी, लेकिन इसमें से निकाली नहीं गई हैं। तो इसलिए मैं पहले इसमें से 7-8 मिर्चियाँ निकाल लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और बस सोचा ऐसे ही काम करते करते आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का रूटीन क्या रहता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मेरा बेबी भी है तो इसलिए मेरे पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है। वैसे तो मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग है, वो मेरा बिल्कुल भी इधर उधर, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम जॉब पे मत जाओ या तुम काम यहाँ भी काम करो वहाँ भी काम करो, ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ें अपनी खुशी से करती हूँ। आप देख रहे हो मैं मिर्ची वर्ची काट रही हूँ, अपने खाने की प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। अभी हम जो हमारे भी ट्यूसडे, वैसे तो मैं भी ट्यूसडे का फास्ट रखती हूँ, लेकिन अभी जो है सिर्फ मेरे घर में जो अभी खाने वाले हैं 5 मेम्बर्स हैं, बाकी लोग तो जैसे बुआ जी वगैरह सब आई हुई थी तो वो अपने यहाँ पे चली गई हैं। तो इसमें रावी को तो दूध ही हो जाता है और मेरे हस्बैंड को थोड़ी भूख भी लगी थी, वो शाम से ही बोल रहे थे कि थोड़ा कुछ जल्दी बना दो जल्दी बना दो। तो देखो बैंगन जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है और हमारे यहाँ पे थोड़ा तेल मसाला थोड़ा सा चटपटा खाते ही है, तो थोड़ा सा तेल अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो सब्ज़ी और जल्दी पक जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो अब मैं बनाऊँगी सरसों के तेल में। तो सरसों का तेल मैंने डाल लिया है अपनी कढ़ाई में, आप देख सकते हो कढ़ाई गर्म हो चुकी है एकदम आराम से। जनरली हम सिर्फ जीरे का तड़का लगाते हैं सब्जी में, लेकिन क्योंकि हम बैंगन फ्राई बना रहे हैं, बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे जीरा पहले, उसके फिर बाद डालेंगे हम अजवाइन के बाद फिर हम डालेंगे मिर्च। तो काम करते करते जो है मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा मेरा मनोरंजन भी हो जाता है। कभी कभी सीरियल लगा लेती हूँ, कभी कभी मूवी लगा लेती हूँ। वैसे मुझे हॉरर मूवी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है बैंगन को अच्छे से उसमें चला लेंगे। चलाने के बाद उसको ढक देंगे ऐसे एग्जैक्टली। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि और मटर छीन लूँगी। मटर छीलने के बाद
मटर छीलते छीलते जैसे मैंने उधर देखा, मेरी नज़र उधर साइड में पड़ी मेरी बेटी पे। वो कुछ ना कुछ खुरापात करती रहती है। एक तो उसको चूना खाने की बड़ी गंदी आदत है, दीवार खोद खोद के उसकी हालत ख़राब कर दी है, चाहे वो रूम हो, चाहे बाहर की दीवार हो, चाहे मेरे मदर इन लॉ के रूम में हो, हर जगह देखिए इधर साइड में है खड़ी हुई है। अब उसको ये दिख रहा है कि इनका सीरियल चल रहा है, लेकिन मेरा कोको मेलन नहीं चल रहा है। कोको मेलन को वो कोको ही कहती है। मैं उससे पूछ रही हूँ रावी क्या हो गया, तो मेरी आवाज़ सुन के वो उधर चली जाती है। इसके बाद जैसे ही बैंगन पक जाता है आधा, उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम डालेंगे हल्दी। मैं ब्लॉग के साथ साथ आपको बैंगन भाजी की जो है वो रेसिपी भी बता दे रही हूँ। और वहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैगी मसाला, क्योंकि हम लहसुन प्याज आज नहीं खा सकते तो और कोई मसाला ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने डाला है मैगी मसाला, थोड़ा सा डाला है हींग। उसके बाद डाला है कोई सा भी आप सब्जी मसाला आराम से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बैंगन का भाजा बनता है ना, उसमें ज़्यादा कुछ आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतनी ही चीज़ें डाल दोगे ना तो आपका बैंगन भाजा बहुत टेस्टी बनेगा। उसके बाद हमने डाला धनिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे धनिया लास्ट में नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पका के डालती हूँ। खाना जब मतलब सब्जी जब बनने ही वाली होती है, उतारने के पहले थोड़ी देर पहले डाल देती हूँ। देखो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बैंगन भाजा एकदम पक के रेडी है। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में जो है चावल फ्राई करने के लिए सोचा, क्योंकि मैं मसाला वाला ही फ्राई करूँगी चावल, फ्राइड राइस काइंड ऑफ। तो मैंने उसमें उसी तेल में थोड़ा सा तेल और ऐड किया। उसके बाद मैंने डाला उसमें मिर्च के बाद मैंने डाला तेज पत्ता, जीरा क्योंकि ख़त्म हो गया था, मैं थोड़ा सा ही जीरा बचा था, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, बिना जीरे का भी काम चल जाएगा आराम से। मटर डालने के बाद हम उसको ढक देंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो कहीं बाहर गए थे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि दीक्षा थोड़ा सा जल्दी खाना बना दो। मैंने कहा कि आ जाओ, सब्जी तो रेडी है, बस रोटी बना देती हूँ जल्दी जल्दी। इसलिए मैंने क्या किया कि चावल के लिए जो मैंने कढ़ाई बिठाई थी वो मैंने दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया। उसके बाद सब तवा इधर रख दिया। फिर मैंने देखा थोड़ा सा तो आटा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 5 लोगों के लिए रोटी कम पड़ेगी, तो मैंने जल्दी जल्दी करके आटा चाल लिया। उसके बाद उधर साइड में जो राइस के लिए जो हमने वो वेजिटेबल्स डाले थे उसको भी मैंने चला लिया। उसमें हल्का सा मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा, वैसे तो। और हाँ, और मेन इंग्रेडिएंट इसमें भी मैगी मसाला थोड़ा सा। उसके बाद साथ में फिर मैंने आटा गूंद लिया कि थोड़ा सा 5 लोगों के लिए आराम से रोटी भी बन जाए, अगर 2 3 भी खाएंगे तो। आटा गूंद करके हो गया है एकदम रेडी। अब चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी लोई। आप देख सकते हो अब मैं अगर ये वीडियो को ज़्यादा खींची तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। एकदम फटाफट रोबोटिक वे में मैं काम करूँगी, जल्दी जल्दी रोटी बना करके एकदम रेडी। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी पहली रोटी जल्दी फूलती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मतलब फूलती है लेकिन हल्की फुल्की फूलती है। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सब लोग जो है तवे पे रोटी सेकना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है रोटी को थोड़ा सा मतलब जला करके थोड़ा सा ऐसा मतलब उस पर डॉट डॉट आना चाहिए, काला काला डॉट, तो इसलिए मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ। हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रेडी है। आप देख सकते हो ये यमी राइस, मटर राइस, आप देख सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है बैंगन भाजा, क्योंकि 5 लोगों के हिसाब से ही बनाना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैंगन भाजा बनाया है। आप मेरे हाथ पे जो आड़ लगे आटे को एकदम इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे हस्बैंड की प्लेट रेडी है। और अभी मैं थोड़ी सी रोटी बची हुई थी, तब तक ऑर्डर आया यानी कि सबने बोला कि हमारे लिए भी खाना निकाल दो, तो ये एकदम रोबोटिक स्टाइल में मैं सबके लिए जल्दी खाना निकाल रही हूँ। यही मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा सा बाद में खाती हूँ, अगर ज़्यादा भूख लगी रहती है तो मैं साइड में बैठ करके मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए सब्जी निकाल दी है, बैंगन भाजा निकाल दिया है, राइस निकाल दी है, आप देख सकते हो रोटी भी निकाल दिया है। अब बारी है दूध गर्म करने की, क्योंकि भाई सबका खाना हो गया तो मेरी बेटी का भी खाना ज़रूरी है ना। तो मैंने एक साइड से एक चूल्हा जो है साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने उस पर दूध बैठा दिया कि जब तक दूध गर्म होता रहेगा तब तक मेरा जो किचन है वो भी साफ़ हो जाएगा, किचन की सफाई भी हो जाएगी साथ साथ में। क्योंकि अगर धीरे धीरे काम करेंगे ना तो इससे तो पूरी रात निकल जाएगी और काम ही ख़त्म नहीं होगा, आप लोगों को पता ही है। तो मैं ज़्यादा जल्दी के चक्कर में मैं ऐसे ही काम करती हूँ, एक चीज़ कर रही होती हूँ तो तब तक दूसरा चीज़ करने लग जाती हूँ। तो दूध बिठाने के बाद आप देख सकते हो मेरा किचन एकदम चमक रहा है।
उसके बाद अपना बर्तन तो हम नहीं धोते हैं क्योंकि हमारी हाउस होल्ड आती हैं, वो धोती हैं सुबह बर्तन। फिर भी सुबह में जो काम की चीज़ें होती हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ी जाती है। फिर रावी की बॉटल धो रहे थे, रावी यानी कि मेरी बेटी का नाम है। और आप देख सकते हो मैं ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं, नॉर्मल डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ, अपना उसको वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग खाना खा ही रहे हैं, तब तक मेरी रावी जो है वो सबको एंटरटेन कर रही है। यहाँ पे मेरा किचन है एकदम चकाचक रेडी है। आप वो जो प्लेट देख रहे थे वो मेरी थी। अब यहाँ पे आती है मेरी भोजन ग्रहण करने की बारी। आप देख सकते हो, आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि रात को मुझे थोड़ा सा भरपेट खाना चाहिए होता है। और भगवान जी को तो भाई नमस्ते करके खाना है, जिन्होंने हमें अन्न दिया है उनको तो हर बार थैंक यू बोलती हूँ मैं। और वो आप सबको भी बोलना चाहिए, जिसने हमें खाना दिया है उनको तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। और इधर है मेरी गोभी की सब्ज़ी जो सुबह मेरे लिए रखी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को अगर आपको पता होगा तो पता ही होगा कि आपको कैसे पता होगा, मतलब मुझे जो है गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और इधर है राइस मैं हमेशा हाथ से ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे चम्मच वम्मच से खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, मुझे फील ही नहीं आता। और वैसे भी अगर घर में है तो आराम से हाथ से ही खाएगा इंसान। आप देख सकते हो एकदम स्वाद ले लेके खाना खा रही हूँ। और इधर मेरे बगल में हस्बैंड बैठे हैं, वो जो है मज़े ले रहे हैं, मतलब छेड़ रहे हैं। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते आराम से खाना खा रही हूँ। अब दूध गर्म हो गया है, अब मैं दूध छान लेती हूँ। उसके बाद अब मैं जाऊँगी आराम से रेस्टिंग मोड पे। अरे रेस्टिंग मोड पे भी नहीं, अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे जो मेरा ऑफिस का बैग है उसको मैं हैंग करूँगी। इधर मैंने एक हैंगर मंगाया है अमेज़ॉन से। आप लोगों को अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इधर है कल के कपड़े की तैयारी, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं सिर्फ पेस्टल कलर ही पहनूंगी। तो इसमें मैं अपना ढूंढ रही हूँ कौन कौन सा जो है पेस्टल कलर में आते हैं। तो एक ये ग्रीन है, मैंने देखा था गूगल पे पेस्टल कलर में एक ये भी आता है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये वाला कलर भी पेस्टल कलर ही है ना। आपको पता है आदमियों को तो वैसे भी पता नहीं रहता कि कौन सा कलर कौन सा है और कौन सा कलर कौन सा नहीं है। उनके लिए तो ग्रीन ग्रीन है, ब्लैक ब्लैक है। और ये भी मैं दिखा रही हूँ उनको। आप मेरे कबर्ड पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि एक हफ्ते जो सिर्फ कपड़े निकालना होता है और पहनना होता है और जाना होता है, उसको ठीक करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो अगर मेरे पास सैटरडे या संडे होता है, मतलब मेरे 2 सैटरडेज़ मिलते हैं मंथ में, तो मैं 15 दिन पे एक दिन अपना कबर्ड सेट करती हूँ। आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम तेरे पास कपड़े ही नहीं रहते, तेरे पास रहते तो मुझे तो वो तू करके नहीं बोलते, मतलब तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते, क्योंकि मैं उनकी टी शर्ट मार लेती हूँ कभी ना कभी। और इसमें जो है कि मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े दिए थे, उसमें जो अंकल जी हैं एक सेट उन्होंने प्रेस किया है और एक सेट उसमें से प्रेस ही नहीं किया है। तो हर जो भी कपड़े हैं उसमें से सिर्फ टॉप है और पैंट उन्होंने प्रेस नहीं किया है, आधा किया है आधा नहीं किया है। तो वही मैं उनको बता रही हूँ और उसमें से कपड़े निकाल रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि ग्रीन वाले मेरे टॉप पे कौन सी वाली पैंट जाएगी। तो कलर तो दोनों सेम ही है मेरे पैंट का, लेकिन ये है कि एक जीन्स है और एक फॉर्मल पैंट है। तो बहुत सोचने के बाद समझ आया कि हाँ भाई कौन सा पैंट इस पे चलेगा। आप देख सकते हो ये सारे कपड़े मैंने निकाले हुए हैं। जो अभी मैं कपड़े सेट ही कर रही थी तब तक मैंने देखा, मैंने बताया था ना आपको ये चूना लवर है एकदम से। वो दीवार पे से अपनी गाड़ी से चूना निकाल रही है, उसको खुरच के। मना करने पे सुन ही नहीं रही है बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग ले आती है, कुछ ना कुछ करके अपना जो है अपने चूने का इंतजाम कर ही लेती है। और आप देखिए कितना भी छीनूंगी ना छोड़ेगी नहीं और हल्ला मचाएगी। अब कितना भी मना कर लो आप, चाहे कितना भी, ऐसा लगता है उसको सुनाई ही नहीं देता है। आप कितना भी लो और छीन लो तो इतना रोएगी कि जैसे किसी ने कितने ज़ोर से थप्पड़ मारा। फिर भी मैं थक हार के मैंने हार मान लिया और फिर वापस मैं अपने कबर्ड में चली गई अपना सेट बनाने के लिए। ये मैंने एक कुर्ता भी मंगाया था। मैंने वैसे बहुत सारे कुर्ते मंगाए हैं अमेज़ॉन से। अगर आपको हॉल चाहिए कुर्ते का तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। मैंने बहुत सारे मंगाए। रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो जैसे कि आप लोगों को ऑप्शंस भी चाहिए होंगे, तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करेंगे तो आप मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उस बात पे। देखिए चूना लेकर के भाग गई। अब इधर मैं अपना सारा सामान जल्दी जल्दी रख लेती हूँ, क्योंकि कितनी बातें करेंगे हम, है कि नहीं। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद मेरे टॉप का पेयर मिल गया है, पैंट। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या पहनूंगी। और रावी को मैं बुला रही हूँ कि रावी हो गया बस अब आ जाओ। और भाई साहब इतने काम करके थक जाते हैं, गर्मी तो हो ही जाती है, आप लोगों को पता ही है। अब तब तक हवाई में उड़ते उड़ते इनकी गाड़ी आई। अब मना करने के बाद भी नहीं आ रही। अब देखिए पता है क्या होता है, इतना टाइम आप ऑफिस रहते हो, काम रहते हो, बच्चे के साथ बहुत कम टाइम मिलता है आपको। मैंने बोला कि रावी, उसको मनाने के लिए कि रावी लाइट बंद कर, तो उसने पूरी की पूरी लाइट ही बंद कर दी। पूरा अंधेरा हो गया। अब आता है मेरे रेस्टिंग टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।